हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड थ्योरी विद माइक। तो आज हमने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड नंबर 1717। क्वेश्चन अच्छा है और मीडियम मार्क्ड है, बट इसको समझेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये काम कर रहा है हमारा अप्रोच, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, अमेजन मेटा गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, देखते हैं। मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सबस्ट्रिंग्स। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई. You can perform two types of operations any number of times. Remove substring AB and gain x points. मतलब x points is for AB और y points is for BA. For example, when removing AB, ठीक है, the string will become this, है ना। आपने AB को हटा दिया तो आपको x points मिले होंगे, और अगर आपने BA हटाया, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, आपने BA हटाया तो आपको प्लस y points मिले होंगे। ठीक है, तो AB is for x and BA is for y. Return the maximum points you can gain after applying the above operations on S. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर स्कोर 19 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। अगर आपने AB को हटाया तो आपको 4 पॉइंट आएगा, BA को हटाया तो 5 पॉइंट आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं इसने कैसे हटाया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक AB ये दिख रहा है ना, तो इस AB को इसने हटाया होगा, तो ये AB को हटा देता हूँ। तो कितने पॉइंट्स आ गए होंगे? AB को हटाने पे 4 पॉइंट्स आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं, इसने आई थिंक BA को हटाया होगा, देख लेते हैं। BA को हटाया तो 5 पॉइंट्स मिले, ऑब्वियस है मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए। तो ये BA अगर हटा, उसके बाद हमें फिर यहाँ पर भी एक मुझे BA दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिला। फिर ये दोनों हटा तो देख रहे हो, ये B और ये A मिलके एक और 5 पॉइंट दे देगा मुझे, तो ये B और ये A भी कट गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये A और ये A भी मिल B, ये A और ये B मिलके 4 पॉइंट देगा आपको, है ना। इसको भी आप हटा दोगे तो टोटल कितना हो गया? देखो 19 पॉइंट्स हो गया। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आप नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और ध्यान देना, रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कोई अप्रोच काम कर रहा है वो जानना ज़रूरी है, तो हमारा पूरा फोकस उस पर रहेगा पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अप्रोच मेरे मन में यही आया होगा, या किसी के मन में भी आएगा, कि भाई जो मैक्सिमम वाला है हमेशा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? 5। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि पहले मैं AB अगर मुझे दिख जाता तो मैं इसको उसी वक्त डिलीट मार दूंगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैं मान लेता हूँ यहाँ खड़ा हूँ, तो ये इसके पीछे तो कोई स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है नहीं, तो ये तो कुछ नहीं बना रहा है। यहाँ पर आते हैं, इसके पहले वाला कैरेक्टर ए है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? ए। बट ए तो हमारा है ही नहीं स्ट्रिंग ना, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे देखो ए है, तो ये कौन सा स्ट्रिंग बना रहा है? AB बना रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, अच्छा AB में 5 मिल रहे हैं और वो मैक्सिमम है, तो मैं तुरंत यहाँ पर AB को डिलीट कर दूंगा। मुझे कितने मिल जाएंगे? 5 पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये AB मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, अब मैं देखूँगा कि इसके पीछे कौन सा करेक्टर है? A है, क्योंकि ये दोनों तो डिलीट हो गया ना, तो क्या बन रहा है? AB बन रहा है फिर से, और AB का मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं जल्दी से उसको डिलीट करके 5 पॉइंट फिर से ले लूँगा। ठीक है, तो मैं ग्रेडली यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया, इसके पीछे तो कुछ है नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं है ना, जिससे मैच करके यह AB या BA बना पाए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है। यहाँ पर B मिला मुझे, B के पहले ना A है ना B के पहले बाद में A है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखते हैं, B के जस्ट पहले B है, तो B भी तो कोई स्ट्रिंग है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यहाँ पर A है, तो इसके जस्ट पहले B है, तो मतलब BA बन सकता है। ठीक है, बट मैं ये एक और चीज़ ये देखूंगा कि चलो BA तो बन रहा है, बट क्या AB भी बन सकता है क्या? इसके आगे मैं देख लूँगा B है क्या? नहीं, B नहीं है। तो मुझे लगेगा कि अच्छा नहीं, अगर इसके आगे B होता तो ऑब्वियस मैं पहले AB बना लेता, क्योंकि AB में मुझे ज़्यादा स्कोर मिल रहा है ना। बट इसके आगे B है नहीं, तो मैंने क्या किया? BA स्ट्रिंग ही बना लिया, है ना। तो BA बनाया, तो BA में 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैंने डिलीट मार दिया। अब मैं यहाँ पर आया, इसके पीछे B है, तो BA बन रहा है, बट मैं देख लूँगा कि BA तो बन ही रहा है, चलो ठीक है, बट आगे अगर B मिल जाता तो AB बन जाता। हाँ, इस बार AB मिल चुका है, उसकी बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली मैं पहले उसको पकड़ूंगा। ठीक है, तो मुझे 5 मिल गया, तो मैंने इस बार डिलीट किसको किया? देखो तो मैंने इस बार डिलीट किया, इसको डिलीट किया, AB को, तो 5 पॉइंट्स मिल गए। अब बच गया B, इसके पीछे क्या है? ये B है, तो B तो कुछ बनेगा नहीं। मैं आगे बढ़ा, सब खत्म हो गया, तो अब मुझे आंसर आ रहा है 19। ठीक है, बट ये रॉन्ग है ना। इसमें गलती देखो क्या है, हमने ग्रिडली
यहाँ पर सॉल्व किया सब कुछ, है ना। यहाँ पर मैं लिख रहने देता हूँ इसको। अब देखते हैं अगर इसको स्मार्टली थोड़ा सॉल्व किया जाए। अगर आप ध्यान दो, इसका स्कोर 19 से भी ज़्यादा हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर तो ए बी है, ये डिलीट होगा तो एक और ए बी मिल जाएगा, तो 2 ए बी तो मिल गया, ठीक है, मान लिया 5 + 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, याद है यहाँ पर आपने बी ए लिया था, क्योंकि इसके फ्रंट में बी नहीं था तो हमें ए बी नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने क्या किया, मजबूरी में आके ये बी ए बना लिया था। बट थोड़ा सा पेशेंस रखते तो देखो ये ए बी को अगर आप डिलीट मारते, ठीक है, तो इससे आपको 5 पॉइंट्स मिलता। फिर जैसे ही ये डिलीट होता तो देखो ये बी और ये ए जुड़ जाता, है ना, तो हमें एक और ए बी मिल जाता, तो फिर से एक 5 मिल जाता, ठीक है, तो ये भी डिलीट हो जाता, ठीक है। उसके बाद तो कोई भी जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये तो बी बी है, ख़त्म हो गया। देखो हमारा आंसर 20 आया, तो ये बेटर आंसर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो पता है आइडियली हमें करना क्या चाहिए था, कि आपने देखा ये वाला अप्रोच गंदा क्यों था, आपको कम मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पर आप बी ए और ए बी दोनों को लेकर उम्मीद रख रहे थे। मतलब यहाँ पर आपने गलती क्या कर दी थी, आप जैसे ही यहाँ पर आए आपने देखा अच्छा बी ए है, ठीक है, तो लेकिन बगल में अगर बी होता तो ए बी बन जाता तो बढ़िया होता। तो आप ना क्या कर रहे हो, एक ट्रावर्सल में ए बी और बी ए दोनों चेक मार रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए था। काश आप थोड़ा आगे बढ़ जाते और आप ए बी को पकड़ लेते तो आपको और बेटर आंसर मिल जाता, बट आप आगे बढ़े ही नहीं, है ना। आपने इधर ही बी ए को लेकर ये 4 पॉइंट्स ले लिया, जहाँ पर आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए था, पहले जितने भी ए बी है ना, ए बी बोले तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट 5 का है ना, तो ए बी के लिए है वो हाईएस्ट पॉइंट, तो जितने भी हाईएस्ट पॉइंट वाला जो सबस्ट्रिंग है ए बी, उसको पहले ढूंढ के डिलीट मार लो। जैसे ए बी दिख गया, ए बी दिख गया, 2 ए बी दिख गया, तो 5 × 5 = 10 हो गया। यहाँ पर ए बी दिख गया, फिर एक और ए बी दिख गया, तो 5 × 5 = 10 हो गया। अब मुझे 20 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। तो पहले मैंने क्या किया कि जो हाईएस्ट पॉइंट वाला है ना, उसको लेकर मैंने पूरा डिलीट मार दिया, ए बी को लेकर पूरा डिलीट मार दिया। उसके बाद फिर मैं देखूँगा बी ए कहीं मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। इसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, ए बी डिलीट मार दिया था स्टार्टिंग वाले में। उसके बाद देख लेंगे कि चलो ठीक है, मैंने इसका तो प्रोसेसिंग कर दिया, अब मैं एक बार और ट्रैवर्स करूँगा इसी स्ट्रिंग पर और देखूँगा कि क्या बी ए मिल पा रहा है अब, क्योंकि ए बी तो हमने ढूंढ लिया, जितना मिल सकता था ए बी ढूंढ के हमने 20 स्कोर ले आए थे। इसके बाद देखते हैं बी ए भी मिल पाएगा कि नहीं। ये तो डिलीट हो गया था, इसको तो हटा ही दो, इसको भी हटा दो। बी ए कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं बी ए नहीं दिख रहा, तो कोई स्कोर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर देखो 20 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हमें 2 पास में करना चाहिए इस काम को। फर्स्ट पास में जो मैक्सिमम वैल्यू वाला जो स्ट्रिंग है ना, पहले उसको एलिमिनेट करेंगे और उससे जितने पॉइंट्स आ सकते हैं वो उठा लेंगे। फिर जो दूसरा पास है, सेकंड पास है, उसमें मिनिमम वैल्यू वाले स्ट्रिंग को एलिमिनेट करके उससे पॉइंट्स उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर कट इधर ही आपको नुकसान दिख गया था, है ना, क्योंकि आपको थोड़ी पता कि आगे, जैसे यहाँ पर आपने गलती क्या की थी कि आपने बी ए को जोड़ दिया था, क्योंकि आप यहाँ पर नाउम्मीद हो गए थे कि ये ए के बगल में बी नहीं है। बट आपको कैसे पता, फ्यूचर में ये ए बी जब डिलीट हुआ तो देखो एक और बी आ गया ना इसके लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना नुकसान कर दिया। इसीलिए पहले जितना ए बी आपको दिख सकता है उसको देख के डिलीट मार दो, जितना पॉइंट आ सकता है उठा लो। उसके बाद जितना रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा उसमें मिनिमम वाले स्ट्रिंग से जितना पॉइंट उठा सकता है उठा लो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार ये हर बार काम क्यों करेगा। अब तो इसको बढ़िया से प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग अच्छे से। अब देखो अगर आपने इंटरव्यू में ये अप्रोच बता दिया उसको, ठीक है, एग्जाम्पल से तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ चलो पहले मैक्सिमम वाले को डिलीट मार देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पास में मिनिमम वाले को डिलीट मार देंगे। बट डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि भाई क्या गारंटी है कि पहले मैक्सिमम वाले को पूरा डिलीट मारो और उसके बाद मिनिमम वाले को पूरा डिलीट मारो तो हमेशा ऑप्टिमल यानी कि मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। वाई डिलीटिंग मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट एंड देन डिलीटिंग मिनिमम वैल्यू आफ्टर दैट ऑलवेज वर्क्स। हमेशा क्यों आपको उसी में मैक्सिमम आंसर मिलेगा, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि जो ए बी है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना पॉइंट्स मिलने वाला है वो एक्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करते थे ना हम लोग, याद है, ठीक है। और जो बी ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना पॉइंट मिलेगा डिलीट करने पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो वाई में हम लोग स्टोर करते थे। एग्जांपल में यही दे रखा है, प्रॉब्लम में यही दे रखा है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है ना, डिलीटिंग मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रिंग, ओके। मतलब अगर मान के चलते हैं कि एक्स की वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू है मैक्सिमम है,
तो मैंने आपको क्या बोला कि हर बार मैं पहले इसी को डिलीट मारूंगा, ठीक है, और उसी में बेस्ट आंसर आएगा, ये मेरा अजम्पशन है। बट आप पूछोगे कि भाई ऐसा नहीं है, ज़रूरी थोड़ी हर बार काम करेगा। तो एक काम करके देख ही लेते हैं ना। अब देखो ध्यान दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एक एग्जांपल है, BA, ठीक है। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई पहले x वाले को डिलीट मारेंगे जितना मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक AB दिख गया, ठीक है, तो एक ही AB दिखा है, उसके बाद BA दिखा है, तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा अगर मैंने पहले इसको डिलीट किया है AB को। तो पहले पास में मैंने AB को डिलीट किया तो कितना पॉइंट मिला मुझे, x मिला। उसके बाद जब जैसे ये डिलीट हुआ फिर BA मिला मुझे, तो अब BA मिला तो ऑब्वियस है BA को ही सिर्फ डिलीट मार सकते हैं, तो BA के लिए कितना पॉइंट मिल रहा है, y मिल रहा है, तो मुझे x + y पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैक्स वैल्यू को पहले डिलीट किया, ठीक है, उसके बाद मिन वैल्यू वाले को डिलीट किया। अब दूसरा आप बोल रहे हो कि नहीं भैया हर बार ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो कि भाई आप बोल रहे हो कि नहीं पहले मिन वाले को डिलीट मारते हैं उसके बाद मैक्स वाले को डिलीट मारते हैं, तो मिन वाला यहाँ पर कौन सा है, एक तो BA है, इसको डिलीट मारेगा तो y पॉइंट मिलेगा, और एक और BA है उसको डिलीट मारेगा तो फिर y पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, 2y मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे तरीके से चलोगे तो आपको x + y मिल रहा है, ठीक है। और याद करो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करके रखा था ना कि x इज़ ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो एक चीज़ दोबारा मैं लिख रहा हूँ उसको, हमने ये अज्यूम किया था कि x इज़ ग्रेटर देन y है, तभी मैंने बोला था कि पहले मैं मैक्सिमम वाले को डिलीट मारूंगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं भैया पहले मिनिमम वाले को डिलीट मारते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। x ग्रेटर देन y था ना, दोनों तरफ y जोड़ो तो एक बार, देखो तो क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी आपको, x + y विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2y, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है x + y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2y, दिख गया, प्रूफ हो गया यहाँ पर कि भाई हमेशा पहले मैक्सिमम वाले को ही डिलीट करना बेटर होगा। आपको साफ साफ यहाँ दिख भी रहा है, इसी एग्जांपल से दिख गया। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, इसी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट करा के प्रूफ किया, इसी को ऐसे ही प्रूफ को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैंने क्या किया, मैंने वो पाथ लिया जो आप बोल रहे थे कि चल भाई मैंने पहले मिनिमम वैल्यू को डिलीट मारा उसके बाद मैक्सिमम वाले वैल्यू को स्ट्रिंग को डिलीट मारा तो मुझे 2y मिला, ठीक है। और जब अगर मैक्सिमम वैल्यू को डिलीट करते तो x + y मिलता, और हमने स्टार्टिंग में बता रखा था कि x इज़ ग्रेटर देन y है, तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया कि x + y हमेशा ग्रेटर देन 2y होगा। तो ये तो क्लियर कट हो गया कि ये हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए पहले मैक्सिमम वैल्यू के स्ट्रिंग को डिलीट मारेंगे उसके बाद मिनिमम वैल्यू वाले स्ट्रिंग को डिलीट मारेंगे। तो हमने ये चीज़ तो प्रूफ कर दिया कि भाई पहले मैक्सिमम वैल्यू को डिलीट मारेंगे पहले पास में, उसके बाद मिनिमम वैल्यू को डिलीट मारेंगे दूसरे पास में, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन इसका जो टफ पार्ट था वो यही था, प्रूफ करना, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ही था, टफ नहीं था, सिंपल सा प्रूफ था, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का यही था। अगर आपको ये अगर आपने ये इंटरव्यू में दे दिया तो आप चाहे तो कोई भी अप्रोच से सॉल्व कर लो, चाहे यूजिंग स्टैक कर लो, मतलब यूजिंग O1 स्पेस कर लो या तो यूजिंग O1 स्पेस कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये था आपके लिए, ये प्रूफ करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम देखेंगे आज ये वाले अप्रोच में कि हम O1 स्पेस यानी कि स्टैक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि क्यों मेरे मन में स्टैक आया होगा, किसी के भी मन में इस प्रॉब्लम को देख के क्यों स्टैक आएगा वो दिखाता हूँ आपको। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्यों स्टैक किसी के मन में आएगा इस प्रॉब्लम को देख के। अगर आप ध्यान दो, चलो हमने ये तो प्रूफ कर दिया है कि पहले मैक्सिमम वाले स्ट्रिंग को डिलीट मारेंगे। कौन सा मैक्सिमम है, x = 5 मैक्सिमम है या y = 4 मैक्सिमम है? ऑब्वियसली 5 मैक्सिमम है, तो कौन है भाई, x का स्ट्रिंग AB है, तो हम पहले पास में AB को डिलीट मारेंगे। तो चलो AB को डिलीट मारते हैं। पहले तो यहाँ मुझे A दिखा तो A तो लिख दिया मैंने, फिर एक और A दिखा, A लिख दिया मैंने, फिर B दिखा। अब देखो जैसे ही B दिखा मुझे एक AB मिल चुका है यहाँ पर, और अभी मैं AB को ही डिलीट करने आया हूँ, ये मेरा पहला पास है, तो तुरंत मैंने इसको डिलीट मार दिया, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस से B आया, फिर जब ये B आया इसने देखा कि अच्छा यहाँ पर A है, तो A B मिल के AB बन गया, फिर मैंने इसको पॉप कर दिया। तो देख रहे हो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैक जैसा ऑपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टैक वाला ऑपरेशन तो कर रहे हैं ना, ऐसे ही तो होता है स्टैक में ऑपरेशन कि भाई पहले आपने A डाला, पहला वाला कैरेक्टर, उसके बाद दोबारा A डाला, उसके बाद देखो B आया, है ना, तो B ने देखा अच्छा स्टैक के टॉप पर A है, तो AB मिल गया, और अभी हम AB ही को डिलीट करने आए थे।
है ना। तो हम क्या करेंगे, ए को भी पॉप कर देंगे, तो ये ए भी डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, वापस से बी आया तो बी देख रहा अच्छा स्टैक के टॉप में ए है और मुझे ए बी ही डिलीट करना था, तो ए बी डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी भी डिलीट हो गया, ये दोनों भी डिलीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी में हमारा स्टैक खाली है ना, ओके। अब आया ये ए बी और ये ए बी डिलीट हो गया, अब आया ए, तो स्टैक तो खाली ए को डाल दिया, एक और ए आया इसको भी डाल दिया, फिर एक्स आया, फिर वाई आया, है ना। उसके बाद आया सॉरी उसके बाद बी आया ना यहाँ पर, चलो ठीक है, बी आया, फिर बी आया, उसके बाद ए आया, है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ए बी अभी तक नहीं मिला हमें, है ना। अभी बी बी था ना स्टैक में हमारे, अब जब ए आ रहा है तो ए तो देख रहा है कि यहाँ पर बी प्रेजेंट है, तो स्ट्रिंग क्या बनेगा, बी ए बनेगा। मुझे बी ए नहीं डिलीट करना है, पहला पास है ये, मैं ए बी डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम वाला ए बी ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए को भी ऐसे ही पुश कर दूंगा, यहाँ पर ए को पुश कर दिया, ठीक है। अब वापस से एक और ए आया, इसको ही पुश कर दिया। अब आया बी, ये वाला, यहाँ पर हूँ मैं अभी, इसने देखा अच्छा स्टैक के टॉप पर ए है, तो ए और बी मिलकर ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ही मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आया बी, फिर देखा अच्छा स्टैक के टॉप में ए है, तो ये ए और बी मिलकर ए बी बन जाएगा, तो और मुझे ए बी ही डिलीट करना, तो ये भी मैंने पॉप कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं, तो देखो सारे ए बी को डिलीट करने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग ये बचेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, ए एक्स वाई बी बी, यही स्ट्रिंग आपके पास बचेगा आफ्टर डिलीटिंग ऑल दी अकरेंसेस ऑफ ए बी, ठीक है। अब आपका सेकंड पास क्या होना चाहिए, बी ए को डिलीट मारना है, ठीक है। तो बी ए को डिलीट करना है, इससे करना है ना, तो इसको मैं ले आता हूँ, क्योंकि अभी मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग यही है ना, इससे मुझे बी ए डिलीट करना है। तो वापस से सेम चीज़ मैं करूँगा, स्टैक लिया मैंने, मुझे ए दिखा, ए को डाल दिया, एक और ए दिखा, एक्स दिखा, वाई दिखा, बी दिखा, बी दिखा, एक बार भी बी ए में नहीं ढूंढ पाया, मतलब कुछ नहीं डिलीट करेंगे, है ना, कुछ नहीं डिलीट करेंगे, तो हमें कोई भी पॉइंट यहाँ से नहीं मिला, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब हमने इसको डिलीट कर दिया था, ए बी को डिलीट कर दिया तो कितना लेंथ हो गया, तो बचा कितना था, ए एक्स वाई बी बी बचा था ना, ये मेरा अपडेटेड स्ट्रिंग था, क्योंकि मैंने ए बी को डिलीट मार दिया था। तो इसका लेंथ कितना था, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 था इसका लेंथ। इसका लेंथ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका लेंथ। मतलब हमने कितने कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए, 14 - 6, हमने 8 कैरेक्टर डिलीट कर दिए, ठीक है। और वो 8 कैरेक्टर कौन कौन थे आपको याद होगा, ए बी, फिर एक और ए बी मिला था, और एक और ए बी मिला था, फिर एक और 4 ए बी हमें मिला था, चारों को हमने डिलीट कर दिया। मतलब कितने बार ए बी मिला होगा, 2 के पेयर में मिला होगा ना, तो 8/2 करोगे तो मतलब हमें 4 पेयर ऑफ ए बी मिला था। तो मतलब हमें 5 पॉइंट कितनी बार मिला होगा, 4 बार मिला होगा। तो हमारे पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 4 पेयर मिला था ना मुझे ए बी का, तो 4 इंटू कितने पॉइंट्स है भाई, ए बी के लिए 5 है, तो 20 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गए। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ अच्छे से समझना कि पहले मेरा स्ट्रिंग का लेंथ 14 था, ए बी को डिलीट करने के बाद इसका लेंथ 6 हो गया, है ना। 14 - 6 यानी कि 8 अभी हो गया है करेंटली उसका लेंथ, सॉरी मतलब तो अभी 6 हो चुका है। मतलब मैंने 8 कैरेक्टर्स को डिलीट मारा था। 8 कैरेक्टर मतलब 4 पेयर्स ऑफ ए बी, है ना। हर ए बी के लिए मुझे 5 पॉइंट्स मिले थे, 4 × 5 20, तो मुझे 20 पॉइंट्स मिले। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो अभी इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ है 6। और अभी हमने किसी को डिलीट ही नहीं किया, तो डिलीट किया ही नहीं, तो फाइनल लेंथ भी इसका 6 का 6 ही रह गया। मतलब हमने कितने को डिलीट मारा, 6 - 6 दैट इज़ 0 को डिलीट मारा, ठीक है। 0/2 कितना हो गया, 0 पेयर, हमें 0 पेयर मिला डिलीट करने के लिए, 0 पेयर ऑफ बी ए, है ना। मतलब हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिला। 0 इंटू बी ए का कितना पॉइंट मिल रहा था हमें याद है, 4 पॉइंट्स मिल रहा था ना। 0 इंटू वाई दैट इज़ 0 इंटू 4 इज 0। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, पहले पास में, फर्स्ट पास में हमने ए बी को डिलीट किया था क्योंकि ए बी का मैक्सिमम वैल्यू था, तो 20 पॉइंट्स मिले थे। सेकंड पास में बी ए को डिलीट करने की कोशिश की थी, 0 पॉइंट्स मिला। टोटल कितना हो गया, 20। यही मेरा आंसर था, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप ध्यान दो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अब क्या कर रहे हो आप, स्ट्रिंग को ट्रवर्सी तो मार रहे हो, तो ओ ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ ठीक, आपने 2 बार ट्रवर्सल मारा है, तो ओ ऑफ एन प्लस एन यानी कि 2 × n होगा। 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको ओ ऑफ एन ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया यार, दिक्कत हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस यूज़ किया है, ठीक है। बट ये भी एक अच्छा अप्रोच है, और इसमें आपने प्रूफ भी दिया होगा ऊपर, है ना। तो अब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू
में इंप्रेशन बनेगा अगर आपने प्रूफ दिया तो, ठीक है। बट इसका O1 अप्रोच भी हो सकता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने O1 लिया है ना, इसका O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो पहले इसको कोड कर लेते हैं, ओके। तो चलो अप्रोच 1 से पहले कोड कर लेते हैं। इंट n इजिकल टू एस डॉट लेंथ मैंने निकाल लिया, स्कोर इजिकल टू 0 है। और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा मैक्स जो स्ट्रिंग होने वाला है ना, मैक्स एस वो कौन होगा। अगर x इज़ ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो मेरा मैक्स स्ट्रिंग जो होगा वो ए बी होगा, क्योंकि x याद है ए बी के लिए होता था। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है जो दूसरा स्ट्रिंग है हमारा यानी कि कौन सा है, बी ए है, ठीक है, तो मैक्स स्ट्रिंग वो बन जाएगा। और मिन स्ट्रिंग मेरा कौन होगा, अगर x इज़ लेस देन y है तो ऑब्वियस है मेरा मिनिमम स्ट्रिंग ए बी होगा, एल्स मिनिमम स्ट्रिंग बी ए होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैक्स स्ट्रिंग कौन होने वाला वो हमने डिसाइड कर लिया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मैक्स स्ट्रिंग होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो मिन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सबसे पहला पास, फर्स्ट पास, इसमें मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग टेम्प एक स्ट्रिंग बन आएगा वहाँ से, जिसमें जो मैक्स स्ट्रिंग है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया स्ट्रिंग बन के आएगा वो टेम्प फर्स्ट में मैं डाल देता हूँ और एक फंक्शन लिख देता हूँ रिमूव SUBSTR, रिमूव सब स्ट्रिंग, ठीक है। किससे रिमूव करना है, इस S से रिमूव करना है। और किसको रिमूव करना है, मैक्स STR को पहले रिमूव करना है, ठीक है। और अभी जो ये टेम्प फर्स्ट वाला मेरे पास स्ट्रिंग आया, इसका लेंथ मैं निकाल के रख लेता हूँ। इंट L इज इक्वल टू टेम्प अंडरस्कोर फर्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर्स रिमूव हो गए होंगे, इंट कैर रिमूव्ड विल बी इक्वल टू, याद करो स्टार्टिंग में हमारा लेंथ कितना था, n था s का, और अभी उसका लेंथ कितना हो चुका है, l हो चुका है ना। तो ये तो हो गई कि मैंने कितने कैरेक्टर्स रिमूव किए हैं, राइट। बट हमें कितने पेयर्स हमने हटा लिए होंगे, ऑब्वियस है पेयर में 2 कैरेक्टर होंगे, ए बी या तो बी ए हटा होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं स्कोर में ऐड कर देता हूँ, स्कोर प्लस इज इक्वल टू कैरेक्टर जितने रिमूव हुए हैं इतने रिमूव हुए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कैर रिमूव्ड, इतने तो कैरेक्टर रिमूव हुए हैं, लेकिन बाई 2 करने पे ये पता चल जाएगा कि कितने पेयर्स ऑफ ए बी या तो बी ए डिलीट हुए थे, ठीक है। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, याद करो जो पहला पास है ना, तो पहले पास में ऑब्वियस है मैक्स STR को मैंने रिमूव किया होगा, तो मैक्स STR का वैल्यू क्या रहा होगा, जिसकी वैल्यू मैक्स रही होगी, एक्स और वाई में जो भी मैक्सिमम रहा होगा वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें सेकंड पास करना था, राइट, ओके। तो सेकंड पास में भी फिर से वही करेंगे कि स्ट्रिंग एक ले लेते हैं, टेम्प अंडरस्कोर सेकंड विल बी इक्वल टू, सेम फंक्शन कॉल करेंगे रिमूव सब STR, और उसमें अब ये नया स्ट्रिंग जो बन के आया ना टेम्प फर्स्ट वो पास करेंगे ना, क्योंकि उसमें हमने मैक सब STR को रिमूव कर दिया है ना। टेम्प फर्स्ट को मैंने भेजा, ठीक है, और मिन STR को हमें रिमूव करना है ना, ठीक है। अब रिमूव करके आ गया, अब इसका यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें कितना रिमूव्ड कैर्स है ना, सॉरी क्या था वेरिएबल का नाम, कैर्स रिमूव्ड, क्या होगा इसका, क्या कितने कैर्स रिमूव हो गए होंगे, जितना टेम्प डॉट अंडरस्कोर फर्स्ट का जितना लेंथ था पहले L था, और अभी इस टेम्प डॉट सेकंड का जो लेंथ है ना, टेम्प डॉट सेकंड का जो लेंथ है, टेम्प अंडरस्कोर सेकंड डॉट लेंथ, ठीक है, इतना कैरेक्टर रिमूव हुआ होगा। तो स्कोर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना कैरेक्टर रिमूव हुआ, कैर्स रिमूव्ड बाई 2, इतना ग्रुप ऑफ वो सब स्ट्रिंग्स रिमूव हुआ होगा ना, इन टू, इसमें क्या होगा मिनिमम ऑफ x, y, क्योंकि सेकंड पास है तो मैंने मिनिमम वाले को रिमूव किया होगा, और लास्ट में हमें क्या करना है, स्कोर को रिटर्न कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे, क्या था, स्ट्रिंग रिमूव सब STR। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग एंड s पास कर रहे हैं, और स्ट्रिंग एंड जो भी हमें स्ट्रिंग हमने भेजा है, मैक्स सब स्ट्रिंग है या फिर मिन सब स्ट्रिंग है, जिसको हमको रिमूव करना है मैच करके, तो उसका नाम क्या देते हैं, मैच सब STR या तो मैच STR दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हमने ये अप्रोच 1 है हमारा, जिसमें हम स्टैक की मदद से सॉल्व करेंगे, स्टैक ऑफ कैर ST, ठीक है, फॉर कैर एंड CH इन S, ठीक है। इफ़ अभी जो करंट कैरेक्टर है अगर वो क्या ये इससे बराबर हो गया, MATC मैच STR ऑफ 1th कैरेक्टर के बराबर हो गया, एंड स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए,
एंड एस टी डॉट जो टॉप में जो करेक्टर है वो मैच एस टी आर के 0th कैरेक्टर के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये मैच एस टी आर मिल चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैच करके डिलीट मार दूंगा, तो मैं एस टी डॉट पॉप कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो एस टी डॉट पुश कर दूंगा करंट कैरेक्टर को। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब जैसे ये ख़त्म होगा फॉर लूप, तो मेरा काम क्या रहेगा कि मैं जो नया स्ट्रिंग बना है उसको मैं बना दूँ स्ट्रिंग टेम्प वाइल नॉट ऑफ एस टी डॉट एम्प्टी, और सिंस स्टैक से हम निकाल रहे हैं तो टेम्प डॉट जो बनेगा वो रिवर्स होकर बन जाएगा एस टी डॉट टॉप और एस टी डॉट पॉप। तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा ना रियल स्ट्रिंग निकालने के लिए, रिवर्स बिगिन ऑफ टेम्प एंड ऑफ टेम्प। यहाँ तक क्लियर है? और इसको रिटर्न कर देंगे जो भी मेरा टेम्प अभी बना है। ओके, तो चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर मैंने कैर रिमूव का स्पेलिंग गलत कर दिया था, वो मैंने अभी यहाँ करेक्ट कर दिया है। कैर रिमूव्ड है ना वेरिएबल का नाम। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कट आपको दिख चुका होगा यहाँ पर कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(2n). 2 बार हमने ट्रैवर्स किया है इसको, है ना, एक बार फर्स्ट पास में एक बार सेकंड पास में, और हमने स्पेस भी ले लिया है स्टैक की वजह से। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं, देखते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक यानी कि O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब हम लोग आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अप्रोच 2 में हम लोग जो चीज़ करेंगे ना वो ऑलरेडी खुद में ही एक प्रॉब्लम है, एक डिफरेंट प्रॉब्लम है वो, और अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। विदाउट स्टैक हम लोगों को क्या करना है कि एक सबस्ट्रिंग दिया रहेगा, मान लेते हैं ए बी एक सबस्ट्रिंग है ना, हमको ए बी को रिमूव करना है इस स्ट्रिंग से विदाउट एनी यूजिंग स्टैक। तो ये खुद में ही एक बढ़िया सा प्रॉब्लम है, और लीड कोड में आई थिंक ये अवेलेबल भी है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये ए बी को रिप्रेजेंट करता है, ये बी ए को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों में मैक्सिमम कौन है 5 है। तो अब से पहले मैं ए बी को रिमूव करूँगा, उसके बाद बी ए को। तो चलो इससे हमें ए बी को रिमूव करना है विदाउट यूजिंग स्टैक। तो मैंने ना एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ये वाला कि मुझे क्या करना है, इससे ए बी को रिमूव करना है इस स्ट्रिंग से। तो देखते हैं कैसे विदाउट स्टैक हम कर पाएंगे, और ये खुद में ही एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना ये टेक्निक, हम 2 पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर होता है जो राइटिंग के काम आता है, और एक पॉइंटर का बस इतना ही काम होता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा और रीड करता रहेगा कैरेक्टर्स को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ith पॉइंटर का काम रहेगा कि किस इंडेक्स में मुझे लिखना है नए कैरेक्टर को, और jth पॉइंटर का सिंपल सा काम होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, J++ होता रहेगा और रीड करता रहेगा नए कैरेक्टर्स को। तो वही यहाँ पर वही करेंगे कि ith पॉइंटर यहाँ रखा, jth पॉइंटर यहाँ पर रखा। ठीक है, देखो अच्छे से समझना एग्जीक्यूशन को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत माइन्यूट डिटेल भी यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। देखो मैंने क्या बोला कि जे रीडिंग के काम आता है, जे जो भी रीड करेगा वो ith पॉइंटर में राइट कर देगा वो। फिर से यहाँ मैं लिख देता हूँ, वट एवर जे विल रीड, वट एवर जे रीड्स इट विल राइट इट ऑन ith पॉइंटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, जे ने पढ़ा सी, तो जे बोलेगा कि भाई मैं क्या करूँगा ith पॉइंटर में उसको लिख दूंगा जिसको अभी जस्ट मैंने रीड किया है। तो जे ने किसको रीड किया है, सी को रीड किया है, एस ऑफ जे। तो इसने क्या किया, ब्लाइंडली राइट कर दिया। मैंने यहाँ वही लिखा है, वट एवर जे विल रीड इट विल राइट इट ऑन ith पोजिशन। ठीक है, ठीक है, तो जे ने सी पढ़ा और सी में ही लिख दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ऑरेंज कलर से लिख दिया, मतलब ये रिटर्न हो गया है। और जैसे ही रिटर्न हो गया तो ये मतलब ये इंडेक्स का काम खत्म हो चुका है। तो आई बोलेगा ठीक है अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स में राइट करूँगा, क्योंकि यहाँ का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद लेकिन ध्यान देना, जैसे ही आई आगे बढ़ेगा, आई एक बार ये ज़रूर चेक करेगा, याद करो हम किसको ढूंढने आए हैं यहाँ पर, किसको रिमूव करना है, ए बी को रिमूव करना है। तो आई एक बार ज़रूर चेक करेगा कि उसके लेफ्ट साइड में ए बी है क्या। नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो सिर्फ सी है, एक ही कैरेक्टर है, कम से कम 2 कैरेक्टर आने तो दो। ठीक है, अब जे भी आगे बढ़ेगा, जे का काम क्या है, वो तो बेचारा बढ़ता रहेगा अपना रीड करने के लिए। जे को ए दिखा, तो जे ने क्या बोला था कि मैं जो भी रीड करूँगा ith पॉइंटर में लिख दूंगा। तो उसने फिर से वही किया, ith पॉइंटर में इसने किसको लिख दिया, जो उसने रीड किया है। तो वापस से क्या होगा, सेम ही इंडेक्स में दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसी को ओवरराइट कर देगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और जैसे ही रिटर्न होगा आई बोलेगा कि ठीक है इस इंडेक्स में अब राइट हो चुका है, तो अब मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे ही आई आगे बढ़ेगा उसका काम क्या रहेगा, वो देखेगा लेफ्ट साइड में ए बी है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखो ये तो सी है ना, हमें ए बी चाहिए,
है ना, ए बी चाहिए हमें, ठीक है। तो जे अपना आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब फिर से जे बोलेगा कि जो भी मैंने अभी रीड किया नए कैरेक्टर को वो मैं एस ऑफ जे में आई में लिख दूंगा। तो उसने फिर से वही काम किया, वो दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये ओवर राइट हो जाएगा, सेम यहाँ पर बी लिखा जाएगा दोबारा से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आई फिर से बोलेगा ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर राइट हो चुका है, अब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स में राइट करना है, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, जैसे ही आई आगे बढ़ता है आई हर बार चेक करता है कि उसके जस्ट पीछे दो कैरेक्टर जो हैं क्या वो कैरेक्टर है जो मुझे चाहिए। यस, इस बार है वो दो कैरेक्टर। तो आइडियली ये डिलीट हो जाना चाहिए था, राइट। और अगर ये डिलीट होगा तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पर वॉइड बन जाएगा, ये दोनों डिलीट हो गया तो खाली डब्बा बन जाएगा ना यहाँ पर। तो आई पता क्या बोलेगा, रुको डिलीट नहीं करते क्योंकि डिलीट करने से प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये सारे कैरेक्टर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और बार बार शिफ्ट करेंगे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हमारा सोल्यूशन चला जाएगा, है ना, वो नहीं करेंगे। तो आई पता क्या बोलेगा, रुक जाओ मैं इधर आके खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि यहीं से ए बी स्टार्ट हुआ है ना भाई, इसी इंडेक्स से ए बी स्टार्ट हुआ है ना। तो आई बोलेगा ठीक है मैं -2 करके यहाँ आ जाता हूँ और फ्यूचर में जे जो भी नया कैरेक्टर को रीड करेगा ना वो मैं यहाँ लिख दूंगा, समझे। तो यहाँ पर जो वॉइड खाली डब्बा बना था वो फिल हो जाएगा, ए बी हट जाएगा मेरा, ठीक है। तो जे बोलेगा ठीक है, तो जे क्या बोला, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर जे यहाँ पर आगे बढ़ गया, जे ने पढ़ा डी, तो जे का काम क्या था, जे का हमेशा भर का वही काम है कि ith इंडेक्स में वो उस कैरेक्टर को डाल देगा जो जिसको उसने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो SI में SJ को डाल दिया इसने, तो यानी कि इसने क्या किया, यहाँ ए लिखा था ना इस जगह पे इसने डी लिख दिया क्योंकि अभी जस्ट उसने डी को पढ़ा है। तो आई बोलेगा ठीक है यहाँ पर का तो काम तमाम हो गया, अब आई भी आगे बढ़ जाएगा, आई आगे बढ़ गया, ठीक है, ओके। और फिर से आई वही काम करेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा देखेगा प्रीवियस में दो कैरेक्टर क्या वो ए बी है जो हमें ढूंढना है, नहीं है, तो ठीक है अब जे भी आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो जे आगे बढ़ा अपना, जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना कि ये फिर से वही करेगा, इसने एस ऑफ आई में एस ऑफ जे को राइट कर देगा क्योंकि जे का वही काम है, वो बस ith पॉइंटर में उसको पुट कर देता है, राइट कर देता है जो जिस कैरेक्टर को उसने अभी जस्ट रीड किया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस बी को हटा के यहाँ पर ए कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर याद है पहले ए बी था, अब वो हट के डी ए बन चुका है ना। और यहाँ पर जैसे ही लिखा हमने और आई आगे बढ़ जाएगा, आई जैसे ही आगे बढ़ा आई फिर से वही चेक करेगा क्या मेरे प्रीवियस 2 कैरेक्टर ए बी के बराबर है, नहीं बराबर है। तो आई बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तो जे भी खुश है, जे भी आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर से जे वही करेगा, ith इंडेक्स में ये करंट कैरेक्टर को डाल देगा, ये करंट कैरेक्टर है तो यहाँ पर इसने क्या किया, ए को डाल दिया, ओके। और आई आगे बढ़ जाएगा, फिर आई बोलेगा ठीक है यहाँ पर राइट हो चुका, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे प्रीवियस में जो 2 कैरेक्टर है वो इसके बराबर है क्या, यहाँ पर नहीं है बराबर, ठीक है, ओके। फिर जे अपना आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर जे वही करेगा, जे ने अभी करंट कैरेक्टर बी को पढ़ा, ith पॉइंटर पे लिख देगा वो ब्लाइंडली, तो उसने यहाँ पर बी को लिख दिया, ठीक है। बी को जैसे ही लिखा आई बोलेगा ठीक है यहाँ पर राइट हो चुका, मैं नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर राइट करूँगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, आई हमेशा चेक करता था कि मेरे प्रीवियस में 2 कैरेक्टर जो हैं क्या वो इसके बराबर है, यस वो यहाँ पर इसके बराबर है। अगर बराबर हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देना चाहिए था, बट डिलीट करूँगा तो फिर से वही एक्स्ट्रा ओवन ऑपरेशन लग जाएगा। तो इसने बोला कि मैं इधर ही खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ -2 करके, और कोई नया कैरेक्टर आएगा तो मुझे बता देना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसको। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो जे बोलेगा ठीक है बढ़िया है, तो जे फिर यहाँ पर आ गया, ओके। जे ने देखा बी है, ठीक है, जे ने यहाँ पर बी लिख दिया और आई यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। फिर आई जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर आई वही चेक करेगा कि क्या मेरे पीछे 2 कैरेक्टर उसके बराबर है, यस इसके बराबर। तो फिर से आई वही बोलेगा मुझे इसको भी डिलीट कर देना चाहिए था, तो आई वापस से -2 के यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और जे को बोलेगा कि भाई कोई नया कैरेक्टर अगर आता है तो बता देना, यहाँ पर लिख देंगे उसको, क्योंकि ये तो एनीवेज डिलीट होने वाला था। तो जे जैसे ही आगे बढ़ा आउट ऑफ बाउंड हो गया, हम यहीं पर रुक गए, ठीक है। हर बार क्या होगा कि आई उस पॉइंट पे खड़ा होगा जिसके बाद के सारे कैरेक्टर्स मेरे डिलीट होने वाले थे, और आई से पहले जितना भी स्ट्रिंग है ये मेरा अल्टीमेट आंसर होगा, ठीक है। याद करो यही आपका आंसर आने वाला था। मैं आपको पुराना स्ट्रिंग दिखा देता हूँ। पुराना स्ट्रिंग कुछ ऐसा था, CAB डी था, ए था, AB था, B था। तो याद करो अगर हमें AB डिलीट करना तो ये AB डिलीट होगा, फिर ये जब ये हटेगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, फिर ये भी डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा देखो तो CD बच रहा है, और देखो सही में सिर्फ CD ही बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी आई पॉइंटर खड़ा होगा ना लास्ट में, वहाँ से पूरा एंड तक को
हम यहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक को इरेज कर देंगे, तो मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो देखो हमने विदाउट स्टैक, है ना, यूजिंग ओनली 2 पॉइंटर्स, हमने इसको अपने डिजायर्ड स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया इससे, ठीक है। और देखो O ऑफ n टाइम में हमने किया है, क्योंकि हम बार बार बीच में ही डिलीट नहीं कर रहे थे कैरेक्टर को, हम बस पॉइंटर को शिफ्ट कर दे रहे थे। बीच में ही डिलीट कर देते तो वापस से सारे कैरेक्टर ऐसे शिफ्ट होते, सबका इंडेक्स चेंज होता, तो वो O ऑफ n ऑपरेशन हो जाता, तो ओवरऑल O ऑफ n स्क्वायर चला जाता सोल्यूशन हमारा। वो मैं नहीं चाहता था, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स को बस चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही I को दिखता था कि अच्छा उसके पहले यहाँ AB है, तो I इधर आ जाता था और बोलता था कि भाई, J को बोलता था वो I कि भाई नया कैरेक्टर दिखेगा तो यहाँ लिख देंगे अपन, ताकि ये ओवरराइट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। तो I जहाँ पर भी खड़ा रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा टेम्प स्ट्रिंग था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट इरेज, जो भी मेरा टेम्प है, डॉट बिगिन प्लस I जहाँ पर खड़ा है, यानी कि यहाँ से लेकर टेम्प डॉट एंड तक पूरा इरेज मार दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इरेज हो जाएगा, बच जाएगा CD। यही मेरा आंसर था, ठीक है। मुझे बस डिलीट करना आना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर एक बार डिलीट हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डिलीटेड स्ट्रिंग मेरा ये है CD, और इसका लेंथ कितना है, 2 है। और ओरिजिनल स्ट्रिंग का लेंथ कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 था। हमने अभी हम 2 हो चुका है, तो कितना करेक्टर हमने डिलीट कर दिया, टोटल 6 करेक्टर डिलीट कर दिया। मतलब AB का हमने 3 पेयर डिलीट किया होगा, बाई 2 करोगे तो 3, मतलब AB का हमने 3 पेयर डिलीट कर दिया है। तो कितने पॉइंट्स मिले होंगे, AB के लिए कितना पॉइंट्स था यहाँ पर देखते हैं, 5 पॉइंट था ना, तो हमें 15 पॉइंट्स मिला होगा, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल का मैं बता रहा हूँ। सेम लॉजिक हम इस बड़े एग्जाम्पल में भी लगा सकते हैं। आप खुद से ज़रूर से ड्राई रन करना इस बड़े एग्जाम्पल में। मैंने छोटे एग्जाम्पल में लिया ताकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल लगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो अप्रोच बिल्कुल सेम होने वाला है, बट हम जो डिलीशन वाला काम कर रहे थे ना, स्टैक के बिना कर रहे हैं, ठीक है। तो कोड हमारा सेम होगा, बस जो स्टैक डिलीशन था, मतलब डिलीशन वाला काम विदाउट स्टैक हम लोग करेंगे यूजिंग अपना ये वाला टेक्निक, I इज़ फॉर राइटिंग एंड J इज़ फॉर रीडिंग। बहुत ही अच्छा टेक्निक है और एकदम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम भी है। जहाँ पर ये लीड कोड का कौन सा प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें यही बोला गया था कि एक गिवन स्ट्रिंग होगा, आपको उसको इस स्ट्रिंग में डिलीट करना है, लेकिन O ऑफ 1 स्पेस में करना है, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्टैक करना है। तो दैट वाज द चैलेंज एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में एक और ये भी प्रॉब्लम हिडन था, ठीक है। ये भी चीज़ आपने सीख लिया आपने। तो चलो इसको भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब अपने सेकंड अप्रोच पर आते हैं। याद करो सेकंड अप्रोच में सब कुछ सेम होगा, ये पूरा चीज़ सेम होगा, बस हमें रिमूव सब स्ट्रिंग वाला जो लॉजिक था हमारा, यहाँ पर देख रहे हो स्टैक की मदद से कर रहे थे, ये हमें विदाउट यूजिंग स्टैक करना है, ठीक है। तो हमें बस इसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बस हटा के अपने करंट लॉजिक से रिप्लेस कर देंगे। तो याद करो एक वेरिएबल था इंट I इज इक्वल टू 0 यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पस ओनली, है ना। मतलब इस वेरिएबल में हम राइट करेंगे, और J जो हमारा है वो सिंपल सा वेरिएबल होगा, वो बस रीड करने के लिए यूज़ होगा। इंट J इज इक्वल टू 0, J इज़ लेस देन S डॉट लेंथ, ये अपना आगे बढ़ता जाएगा J प्लस प्लस, है ना। ये क्या है, J इज़ फॉर रीडिंग ईच कैरेक्टर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब J ने जिसको पढ़ा है वो I में डाल देगा, S ऑफ I में S ऑफ J को डाल दिया, और I में जैसे ही हमने राइट किया I आगे बढ़ जाएगा। लेकिन I ने क्या बोला था कि मुझे एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ मुझे बस ये चेक करना पड़ेगा कि S ऑफ I माइनस 2 इज इक्वल टू MATCH मैच STR का 0 के वो बराबर है क्या, एंड S ऑफ I माइनस 1 क्या वो बराबर है मैच STR के 1 से, ठीक है। अगर ये बराबर हुआ मतलब I से जस्ट पहले 2 कैरेक्टर एकदम मैच STR के बराबर है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लेना कि I मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, राइट। तभी तो I माइनस 2 जो है वो 0 आएगा, मतलब आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, वो सेफ्टी चेक मैं डाल रहा हूँ बस, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है I ने क्या बोला था कि मैं पीछे आ जाऊँगा, I माइनस इज इक्वल टू 2 पर आ जाऊँगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बस इतना ही तो करना था। देखो सिंपल सा कोड है, और J तो अपना बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, राइटिंग ऑन इंडेक्स I वट एवर J रीड्स, ठीक है। और I से जस्ट पहले फाउंड मैच STR बिफोर I,
है ना। तो आई को पीछे मूव कर दिया ताकि रिप्लेस कर सके फ्यूचर के न्यू कैरेक्टर से। अब लास्ट में हमें क्या करना था, एस डॉट इरेज, या तो स्ट्रिंग इरेज कर देते हैं, ये भी ओ ऑफ एन ही ऑपरेशन है, एस डॉट इरेज, या तो क्या बोला था ना, बिगिन ऑफ एस प्लस आई जहाँ पर खड़ा होगा ना और एंड ऑफ एस तक, ये हमें इरेज करना है। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न एस कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो चलो रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस इन दिस वन ऑल्सो। इंडीड यस। कोई भी डाउट होगा रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।